Get on my head. Get on my head. हेलो गाइस, वेलकम आप सभी का हमारे चैनल बाइस्ड वर्सेस अनबाइस्ड रिव्यूज़ में। तो हम 100% अनबाइस्ड रिव्यूज़ देते हैं क्योंकि हम प्रैक्टिकली पहले चीज़ों को बहुत ज़्यादा चलाते हैं। ये नहीं कि टेस्ट राइड पे इसको 500-600 किलोमीटर चला और फिर फिर अपना रिव्यू वीडियो दें, क्योंकि ये मैं 14,000 किलोमीटर चला चुका हूँ और अब इसको भी मैं अच्छा खासा चला चुका हूँ। तो अब मेरे को प्रॉपर पता चल गया है कि प्रैक्टिकलिटी जो होती है कि कौन सी किसके फेवर में है और क्या चीज़ें इसके फेवर में होते हुए भी इसको नुकसान दे रही हैं और इसमें क्या चीज़ें मिसिंग है। तो प्रॉपर जो ऑल ओवर है, अब मैं ये पार्ट 2 डाल रहा हूँ, ट्राई स्पीड 400 वर्सेस गरीला का डिफरेंस, कि इन दोनों बाइक में क्या क्या डिफरेंस है और आप परचेज़ करेंगे तो प्रैक्टिकली आपको जो चीज़ें इनमें दे रखी हैं वो क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। तो अब मैं आपको कि वो है कि ठीक है, अब मैं आपका ध्यान दिलवाना चाहता हूँ कि सीट हाइट, मेरी हाइट है 5'6", तो 5'6" हाइट वाला बंदा अगर बाइक्स पे बैठ रहा है तो हम देखेंगे कि कितना फ्लैट फुट है और कितना टॉप पे हूँ। तो मैं फर्स्ट इसके साथ हाइट आ रही है 780 mm की। तो अब मैं इस पे बैठ के दिखाता हूँ आपको और आप देखना कि मेरे फ्लैट फुट हो रहे हैं या नहीं। तो अब मैं ये इस पे बैठ रहा हूँ और ये देखो मेरी 5'6" हाइट है और मेरे बिल्कुल फ्लैट फुट इस पे हैं गरीला पे 450 पे। तो 5'6" के जो बंदे की हाइट है वो इस पे बैठ रहा है तो उसको कोई इशू इतना होगा नहीं ना। ये देखिए मेरे नीज वगैरह प्रॉपर सेट हैं। और जो वहीं अब मैं ट्राई स्पीड 400 में बैठता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि ट्राई स्पीड 400 में टच हो रहे हैं या मैं, तो मैं स्पीड 400 में इसकी हाइट बताता हूँ मैं 790 mm है। तो देखते हैं 10 mm में क्या डिफरेंस पड़ता है। ये देखो, तो इसमें मेरे फ्लैट फुट नहीं है, थोड़ा सा मेरे को टोज पे रहना पड़ रहा है। तो 10 mm में भी इतना डिफरेंस आ जाता है, बाइक की हाइट में। तो 5'6" का बंदा जो बैठ रहा है उसको थोड़ा सा टोज पे फ्लैट फुट नहीं आएंगे। वही गरीलिया में आपने देखा कि फ्लैट फुट आ रहे हैं 780 mm हाइट पे। और जो ये अब मेरी पोजीशन देखो नीज वगैरह की, तो ये सब कुछ आपको इसके अंदर। और जो एक बात क्या है कि यूट्यूब पे अगर किसी की हाइट ज़्यादा है तो मेरे को लगता है कि उसको ट्राई स्पीड 400 परचेज़ करनी चाहिए इन कंपैरिजन टू अगर आप गरीलिया परचेज़ कर रहे हैं। तो वही अब गरीला में बताता हूँ मैं आपको, अगर आपकी हाइट 6 फुट वगैरह है तो ये आपके नीचे जो लगेगी ना वो बहुत बच्ची लगेगी। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर हाइट अच्छी खासी आपकी है तो आप ट्राई स्पीड 400 की तरफ जाएं। 790 mm है इसकी हाइट है और इसकी 780 mm। तो अब मैं एक नेक्स्ट बात जो यूट्यूब पे चली हुई है कि कॉम्पैक्ट दिखती है बाइक्स, क्योंकि मेरे पास भी, मैं जब एक बारी बारिश हो रही थी तो मैं KTM के शोरूम पे रुका था। तो जिस बंदे ने मेरी ट्राई स्पीड 400 देखी थी तो वो कह रहा था कि बाइक मैं ये परचेज़ कर लूँगा, बट मेरे लिए क्या इशू है कि दिखती नहीं है कि ये 2,75,000 रुपये की बाइक है, कॉम्पैक्ट लगती है। मैं ड्यूक इसीलिए परचेज़ कर रहा हूँ कि 250 कि वो लगती है कि बल्कि है। तो इंडिया में जो एक ट्रेंड चला हुआ है कि आप 2-3 लाख रुपए लगा रहे हैं तो आपको ह्यूज साइज़ की बाइक चाहिए। तो अब ये दोनों बाइक मेरे पास हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि एक्चुअल में कौन सी लंबी फील हो रही है कौन सी नहीं। देखो स्पेक्स वाइज अगर जाएंगे तो ये दिखा रही है 2090 इसकी लेंथ और वहीं इसकी है 2056 बट अगर आप रियल में दोनों बाइक को एक साथ खड़ा करेंगे तो आपको लगेगा कि, मेरे को लगता है कि ये थोड़ी कॉम्पैक्ट फील हो रही है इन कंपैरिजन टू ट्राई स्पीड 400। तो ये कॉम्पैक्टनेस जो है बाइक्स की, ये आपके फेवर में जाएंगी, क्योंकि जब आप सिटी में निकालेंगे बाइक्स को तो ये इजीली निकल जाएंगी, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो ये था मेरा कि साइज़ वाइज लेंथ वाइज कौन सी मेरे को एक्चुअल में लगी, क्योंकि मैंने ये 2-3 बंदों से और चेक करवाया तो लेंथ वाइज वो कह रहे हैं कि गरीलिया उनको थोड़ी सी कॉम्पैक्ट लगी और ये थोड़ी सी गरीलिया से ज़्यादा बड़ी लग रही है इन लेंथ वाइज। तो अब मैं आपका ध्यान दिलवाऊंगा कि चेन जो है, चेन में भी टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट्स टाइम टू टाइम हो रही है टाइम के साथ। तो चेन की जो स्पेक्स है वो बता रहा हूँ कि चेन कौन सी में कौन सी हैं। देखो इसके अंदर ट्राई स्पीड 400 के अंदर चलते हैं आप, इसके अंदर आती है एक्सओ रिंग चेन। एक्सओ रिंग चेन में क्या होता है कि आपका जो ल्यूब है वो इसके अंदर जो रिंग्स हैं उनके अंदर स्टोर हो जाता है। जैसे ही रिंग्स के अंदर आपका स्टोर होगा ल्यूब तो वो धीरे धीरे रिलीज़ होगा और लंबे समय तक ये होल्डिंग कैपेसिटी जो है चेन ल्यूब की, इस चेन की बहुत ज़्यादा होती है।
वहीं गरीलिया में अभी हमें कुछ एग्जैक्ट नहीं पता है कि इसमें एक्सो रिंग चेन है या नहीं। इसमें एक बारी हम चेक करते हैं, इसमें भी एक्सो रिंग चेन ही है। और इसके अंदर भी क्या है कि जो चेन ल्यूब है वो इन रिंग्स के अंदर हो जाएगा और लंबे समय तक आपका चेन ल्यूब बाइक रिलीज़ करती रहेगी। और लंबे समय तक क्या है कि आपका जो चेन ल्यूब है वो चेन रिलीज़ करती रहेगी और आपको बार बार चेन ल्यूब नहीं करना पड़ेगा। तो ये एक्सो रिंग चेन है दोनों बाइक्स में। बट एक इशू क्या है कि जो ट्राइन स्पीड 400 है उसमें सारी चीज़ें अपोजिट साइड है गरीलिया के, क्योंकि इसमें अगर लेफ़्ट साइड है चेन तो इसमें राइट साइड है। और अब मैं बताता हूँ कि एक इशू प्रैक्टिकल है जो क्या फेस करना पड़ रहा है हमें, क्योंकि जब मैंने बाइक सर्विस करवाई थी और मैंने शायद 5-6 हज़ार पे एक चेकअप करवाया था बाइक का, तो उन्होंने मेरी चेन ल्यूब की थी और मैं बाइक लेके आ गया था। उस टाइम मैं बहुत पैनिक कंडीशन में आ गया था कि एकदम ये क्या हो गया, इसमें क्या इशू क्रिएट हो रहा है। इस साइड राइट साइड चेन स्प्रॉकेट होने से यहाँ पे अगर आप चेन ल्यूब करेंगे ना प्रॉपर, तो यहाँ से आपका जो चेन ल्यूब है वो यहाँ पे टपकेगा और वो फ्यूम्स क्रिएट करेगा और वो बहुत गंदी स्मेल, इरिटेटिंग स्मेल क्रिएट कर देगा आपके लिए। और आपको अलग से ही लोग देखेंगे कि भाई ये फ्यूम्स कहाँ से आ रहे हैं। मैं भी खुद पैनिक में आ गया था, किसी ने मेरे को बताया था कि ये चीज़ भाई धुआं निकल रहा है बाइक से, तो मैं तुरंत गया तो उन्होंने बताया कि यहाँ से चेन ल्यूब अब इस पे गिर रहा है और वो फ्यूम्स क्रिएट कर रहा है। अब वहीं इसके अंदर लेफ़्ट साइड होने का चेन स्प्रॉकेट क्या फ़ायदा है कि एग्जॉस्ट साइड नहीं है, कि इसमें ऐसी सच कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। चेन ल्यूब सीधा नीचे गिरेगा, एग्जॉस्ट वगैरह पे नहीं गिरेगा, तो फ्यूम्स क्रिएट नहीं होंगी इसमें। तो अब गरीलिया 450 के अंदर जो प्रोवाइड की गई है सबसे यूनिक चीज़ जो ट्राइन स्पीड 400 में मिसिंग है वो है मोड्स। ये मोड्स का बटन है, यहाँ से आप मोड स्विच कर सकते हैं इसके अंदर। अब मैं मोड पे प्रेस कर रहा हूँ और आप देखना कि इसमें एक तो है इको मोड, इसमें भी ABS ऑन रहेगा। और अब मैं दोबारा प्रेस किया तो ये परफॉर्मेंस मोड है, ABS इसमें भी ऑन रहेगा। तो ये जो चीज़ है इसके अंदर है। वहीं ट्राइन स्पीड 400 के अंदर ऐसी सच कोई परफॉर्मेंस मोड वगैरह की कोई चीज़ नहीं है। तो ये जो फीचर है अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर आप देखना, ये मैंने ऑन किया, परफॉर्मेंस मोड वगैरह टाइप की सच इसके अंदर कोई चीज़ नहीं है ट्राइन स्पीड 400 के अंदर जो हमने नोटिस की। तो अब हम टर्निंग रेडियस की बात करते हैं दोनों बाइक्स में कि टर्निंग रेडियस किस में कितना है। तो टर्निंग रेडियस दोनों बाइक का लगभग बराबर है। हमने मोड़ के देखी है बाइक, तो उतने ही डिस्टेंस में ये दोनों बाइक सेम डिस्टेंस में एग्जैक्टली मुड़ रही हैं। तो टर्निंग रेडियस वाइज दोनों बाइक्स में कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि मैंने एक दो वीडियो देखी थी तो कह रहे थे कि इसका टर्निंग रेडियस ज़्यादा है। तो बट अगर हमने जब एक्चुअल में कंपैरिजन किया तो टर्निंग रेडियस बिल्कुल एग्जैक्ट दोनों बाइक का सेम आया। तो अब इसमें हम दोनों बाइक एक साथ हमने खड़ी कर दी है। तो अब मैं दिखाता हूँ कि जो इसका लाइटिंग सेटअप है उसके बारे में बात करेंगे कि एलईडीज़ और ये सब इंडिकेटर्स वगैरह। तो अब हम पहले रियर की बात करते हैं। तो ये गरीलिया में हिमालयन वाला सेम सिस्टम है कि इसके अंदर इंडिकेटर्स भी और जो आपके रियर टेल लाइट्स है वो इंटीग्रेटेड है। और अब मैं क्वालिटी की बात करता हूँ कि कैसी क्वालिटी है, मेरे को ठीक ठाक क्वालिटी लगी इसकी। वहीं अब मैं आपको ट्राइन स्पीड 400 की तरफ लेके चलता हूँ। इसमें क्या है कि इंटीग्रेटेड नहीं है, इंडिकेटर्स अलग हैं, ये एलईडी इंडिकेटर्स हैं और ये एलईडी टेल लाइट है इसकी। तो अब क्या है कि जो इसकी क्वालिटी है भाई बहुत पुअर क्वालिटी है ट्राइन स्पीड 400 के इंडिकेटर्स की, क्योंकि मेरे को अनबाइज्डली बताना है तो मैंने आपको साफ बता दिया है, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है। और ये इंडिकेटर्स 2200 के आसपास मिलते हैं ये एक पेयर। तो इंडिकेटर्स और ये जो रियर का लाइट्स का है ये मैंने आपको सामने पॉइंट रखा। बट मैंने एक बात, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, इसमें क्या है कि एक लॉस है आपको। इसमें वो लॉस है क्या कि जैसे ही अगर आपका एक इंडिकेटर टूट गया है और आपने सोचा कि बाद में लगवाएंगे और बाय चांस ये भी टूट गया, तो आपके पास जो रियर पीछे से जो व्हीकल आ रहा है उसको आपकी जो विजिबिलिटी है उसमें इश्यू क्रिएट होगा, क्योंकि आपकी टेल लाइट्स भी इसी के अंदर इंटीग्रेटेड है। तो ये कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी के साथ, इंटीग्रेटेड सिस्टम के साथ एक डिसएडवांटेज मेरे को लगा कि बाय चांस ऐसा कुछ हो सकता है। और वहीं अगर आपके पास अलग से टेल लाइट है, अगर इंडिकेटर्स भी टूट गए हैं तो ये आपके पास रहेगी कि पीछे से आपका जो व्यू है वो दिखता रहे किसी और बंदे को। तो ये था मेरा कि इसमें थोड़ा सा मेरे को सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा कंसर्निंग है। और ये अलग से ही मेरे को लगता है कि ठीक है राइडर की सेफ्टी के लिए।
है कि अब मैं आपका ध्यान दिलवाता हूँ कि दोनों बाइक्स में एलईडी इंडिकेटर्स हैं और इसमें भी एलईडी इंडिकेटर्स हैं, इसमें भी। और अब ये बाइक्स क्या हैं, हैज़ार्ड लाइट्स इनमें ऑफ़र कर दी है कंपनी ने, और इसमें भी हैज़ार्ड लाइट्स हैं। तो अब आप एक बारी देखो कि हैज़ार्ड लाइट्स में और टेल लाइट्स में ये इंटीग्रेटेड इंडिकेटर ग्रिलिया के कैसा लुक देते हैं। और वहीं ट्राइन स्पीड 400 का अब आप देखना कि टेल लाइट और ये रियर से जो इंडिकेटर्स हैं एलईडी, इनका जैसे क्या है कि लुक कैसा दे रहे हैं। बट एक बात है, ट्राइन स्पीड 400 के इंडिकेटर्स में क्या इशू क्रिएट हो रहा है, मैं बिल्कुल अनफेयरली बताऊंगा क्योंकि 1 साल हो चुका है इसको, कि इसमें जो इंडिकेटर्स में साहिल भाई को बोलूँगा कि एक बार क्लोज आना। अभी मैं इंडिकेटर्स ऑफ करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि अब देखना आप इसमें कि इसमें पानी इकट्ठा हो रहा है ये फॉग टाइप में, और ये इसके फ्रंट इंडिकेटर्स के साथ भी इशू है। बट ये वारंटी में चेंज हो रहे हैं, बट जैसे अगर ये व्हीकल आउट ऑफ वारंटी हो जाएगा तो फिर क्या, ये क्वेश्चन है। तो ये मेरे को थोड़ा सा लगा कि इंडिकेटर पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रायम्फ ने जो कॉस्ट कटिंग की है वो कस्टमर के लिए बहुत ही ख़राब चीज़ है। मैं लाइट्स के ही उसमें एरिया में आगे बढ़ता हूँ। अभी हमने रियर लाइट्स की बात करी, अब मैं फ्रंट्स की बात करता हूँ कि क्या क्या ऑफ़र किया गया है दोनों बाइक में। तो इसके अंदर क्या है, एलईडी हेडलैम्प्स हैं और एलईडी ही इसके अंदर डीआरएस है। वहीं इसके अंदर एलईडी फ्रंट में इंडिकेटर ऑफ़र किए गए हैं ग्रिलिया में। वहीं अब मैं आपको ट्राइन स्पीड 400 की तरफ लेके चलता हूँ। तो ट्राइन स्पीड 400 में क्या है कि ये जैसे डीआरएस है और ये इसकी पायलट्स लाइट बोलते हैं इसको, ये भी दिन में ऑटोमेटिकली ये इतनी ही जलती रहेंगी, ये भी एलईडी सेटअप है। तो अब मैं आपको पहले ट्राइन स्पीड 400 का ऑन करके दिखाता हूँ कि जब सिस्टम होता है तो कैसी लुक देती है ट्राइन स्पीड 400। एक बारी आप अभी जो पायलट लाइट्स हैं ऑन है उसमें ट्राइन स्पीड 400 का लुक दिखाओ कि कैसा है इस टाइम दिन में। तो ट्राइन स्पीड 400 कुछ ऐसा लुक देती है दिन में। और वहीं अब मैं ग्रिलिया की दिखाता हूँ कि ग्रिलिया कैसा लुक देती है दिन में। अब इसके नीचे वाले डीआरएस ऑन है, तो अब देखो आप, तो ग्रिलिया कुछ ऐसा लुक देती है दिन में। अब मैं इसके फुल सिस्टम ऑन करता हूँ, हाई बीम भी लो बीम भी, आप चेक करना कि हाई बीम और लो बीम इसका कैसा है। अब मैंने बाइक ऑन कर दी है और अब आप देखो इसकी लाइट का जो सिस्टम है, ये इसके यहाँ पे पायलट लाइट्स, ये डीआरएस। अब मैं इसका लो बीम ऑन करता हूँ, ये इसका लो बीम है, ये एलईडी है। और अब मैं आपको इसका हाई बीम दिखाता हूँ कि हाई बीम में ट्राइन स्पीड 400 कैसा लुक देती है। ये इसका हाई बीम है। थोड़ा सा मैं रिक्वेस्ट करूँगा साहिल को कि एक बार पीछे से दिखाएं कि कैसा लुक आ रहा है। अब मैं आपको ग्रिलिया की लाइट्स ऑन करके दिखाता हूँ कि ग्रिलिया कैसी दिखती है। हियर वी गो गाइस, ये मैंने ऑन करी और अब आप देखो कि ग्रिलिया में लाइट्स इस टाइप से दिख रही हैं। अब मैं इसका हाई बीम ऑन करता हूँ। और अब आप दोनों बाइक एक साथ देखो कि फुल लाइट सिस्टम ओपन होने के बाद कि कैसा लुक आ रहा है दोनों बाइक्स का। तो ये सब्जेक्टिव है, आप डिसाइड कर सकते हैं आपको कौन सी बेटर लगी। तो वहीं अब लाइट वाले पार्ट में हम बात करते हैं कि कुछ चीज़ है जो ये पीछे है और ये कुछ चीज़ों में आगे है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले ग्रिलिया की तारीफ़ कर देते हैं भाई कि इसमें क्या है, ऑटोमेटिक हेडलैम्प है। तो अब आपके साथ एक प्रॉब्लम क्रिएट होगी ऑटोमेटिक हेडलैम्प ऑन से। जैसे अभी हमने ये बाइक ऑन कर दी और अब हमने इसको ऐसे बंद कर दिया, तो कई बारी क्या होता है कि ये इसके जो हेडलैम्प्स हैं वो ऑन रह जाते हैं बाइक ऑन होने के बाद भी। तो आज फिर आपको दोबारा से ऑन करके ऑफ़ करनी पड़ती है। तो ये एक प्रॉब्लम है। कई बारी आप अगर बाई चांस भूल गए स्टार्टिंग में तो आपकी बैटरी ड्रेन होने के पूरे चांसेस हैं। और अब एक चीज़ क्या है कि इसमें जो ट्राइन स्पीड 400 में मेरे को अच्छी लगी, इसके अंदर ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स तो नहीं है, बट इसके अंदर क्या है, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कवरिंग देखिए, यहाँ से ये लाइट प्रॉपर कवर है। क्लोज लुक में देखिए ये प्रॉपर कवर है, आपको पूरा कंप्लीट लगेगा कि ये पूरा एक कंप्लीट सिस्टम यहाँ पे है। वहीं अब ग्रिलिया में आएगा ना तो यहाँ पे लगता है कि कुछ अनकम्प्लीट छोड़ दिया है। बना तो रहे थे कि आगे से कवर कर देंगे, बट वो बीच में उन्हें लगा कि छोड़ो ना, ऐसे ही दे देते हैं। तो यहाँ से थोड़ा सा अनकम्प्लीट लगता है कि अनफिनिश रह गया है। तो ये एक जो पॉइंट है ये मैंने नोटिस किया दोनों बाइक में कि इसमें ऑटोमेटिक हेडलैम्प है, इसमें नहीं है, बट यहाँ पे थोड़ा इसमें अनकम्प्लीट सा लगता है। यहाँ पे फुली कवर्ड सिस्टम है दोनों इस ट्राइन स्पीड 400 में। तो मैं बात करता हूँ कि हॉर्न प्लेसमेंट, भाई इसके अंदर आपका हॉर्न
प्योर चांसेस हैं कि टूट जाएगा। और वहीं इसका हॉर्न प्लेसमेंट है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मैं साहिल से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बारी हॉर्न की प्लेसमेंट दिखाना। हॉर्न की प्लेसमेंट ट्राइस्पीड 400 में बहुत ऊपर है, यहाँ नहीं है जैसे गरीलिया में है, तो बहुत ऊपर हॉर्न की प्लेसमेंट है। अब मैं वहीं साथ के साथ गरीलिया का आपको दिखाता हूँ कि हॉर्न प्लेसमेंट कितना नीचे है। ये देखो यहाँ पे है इसकी हॉर्न प्लेसमेंट की, और यहाँ पे नहीं है। तो ये एक हॉर्न जो है, जो पोजीशन है इसमें गरीलिया में, वो थोड़ा सा मेरे को अनइवन लगी कि ये नीचे की साइड है हॉर्न की प्लेसमेंट। ये एक जो बात है मैंने नोटिस की। और ये कई बार क्या होता है कि बाय चांस कुछ हिट कर गया तो आपका हॉर्न क्रैश हो जाएगा उसी टाइम। हम अपने नेक्स्ट पॉइंट में बात करते हैं कि ट्राइस्पीड 400 में, वैसे भी इंडिया में आपको पता है कि बाइक वगैरह बहुत चोरी होती हैं, तो ये चीज़ प्रिवेंट करने के लिए ट्राइस्पीड 400 में एक अलग से ही सिस्टम है। तो अगर आपकी ट्राइस्पीड 400 की चाबी ख़राब हो जाती है ना, तो आपको अगर नया लॉक लगवाना है तो आपको ये टोटल कॉस्ट कितनी पड़ेगी, 17-18 हज़ार रुपये के आसपास इसकी कॉस्ट पड़ेगी। क्योंकि इसके अंदर अब मैं आपको दिखाता हूँ कि एक लाइट ब्लिंक कर रही है। अब देखना आप, वो हर 10-15-20 सेकंड में ब्लिंक करती रहती है। ये ऑप्शन है क्या, ये इंजन इमोबिलाइजर है। अगर आप इस ट्राइस्पीड 400 में कोई दूसरी बाइक की चाबी लगाएंगे तो ये बाइक डीएक्टिवेट हो जाती है 3-4 घंटे के लिए, तो आप इसको स्टार्ट ही नहीं कर पाएंगे। वहीं अब इस बाइक में अगर आप सेम की बनवा के और ट्राइस्पीड 400 में लगा के चलाने की कोशिश करेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये चिप इंटीग्रेटेड सिस्टम पे काम करती है। तो ये बहुत अच्छा फीचर है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ट्राइम टेक्नोलॉजी में अपने व्हीकल को बहुत एडवांस लेवल पे ले गया है सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। वहीं गरीलिया की जो की है, इसमें ऐसा कोई फीचर नहीं है कि इंजन इमोबिलाइजर वगैरह है। वहीं इसका एडवांटेज क्या है कि आपको कॉस्ट कम पड़ेगी अगर फ्यूचर में आपको लॉक वगैरह ख़राब हो गया तो चेंज करवाना है। वहीं ट्राइस्पीड 400 आपकी खाल उतार देगी, क्योंकि ये 17-18 हज़ार रुपये का सिस्टम है। तो ये है कि फीचर्स के साथ साथ आपकी ऑब्वियस सी बात है वो पॉकेट पे भारी पड़ेंगे इन फ्यूचर अगर आपको रिप्लेस कराने हैं। वहीं जहाँ टेक्नोलॉजी नहीं है और बेसिक जो चीज़ें हैं वो आपकी सेफ्टी कम है, बट जो आपकी पॉकेट पे जो उसका लोड पड़ेगा वो कम पड़ेगा। तो अब ट्राइस्पीड 400 की और गरीलिया की वैसे ये पॉइंट बनता नहीं है इतना वैलिड, बट हम वैसे बात कर रहे हैं कि प्रीमियमनेस अगर देखें की में, तो यहाँ पे प्रीमियम जो की फील हो रही है वो ट्राइम्फ की हो रही है। वहीं रॉयल इनफील्ड की वही ओल्ड स्कूल है जो वो चलाते आ रहे हैं एंशिएंट टाइम से अपने, वही स्टाइल की का है। वहीं ट्राइस्पीड 400 में प्रॉपर लोगो वगैरह सब कुछ है। तो अब मैं आपका बात करता हूं कि जो स्विचेस वगैरह हैं ट्राइस्पीड 400 के और ब्रेक लीवर्स वगैरह हैं कि ये कैसी क्वालिटी है इन कंपैरिजन टू गरीलिया। तो देखो ये बहुत प्रीमियम है, अभी तक 1 साल हो गया, इसके अंदर कोई वाइटनेस वगैरह नहीं आई है। और ये जो क्वालिटीज़ हैं ये बहुत अच्छी लगी मेरे को। ये इसका सेल्फ का है, ये हैज़ार्ड लाइट्स का है, और ये इंजन किल स्विच है, और ये इसके हेडलैम्प्स का है, ये इसका MID कंट्रोल करने के लिए, ये इंडिकेटर्स के लिए, ये इसका हॉर्न है। और ये जो क्वालिटीज़ है यहाँ से प्रॉपर जो है वायरिंग वगैरह सब इंटीग्रेटेड है, आपको कोई भी ऐसे अनइवन सी नहीं लगेगा हार्ले X440 की तरह। तो वहीं अब मैं गरीलिया के मैं आपको गरीलिया के स्विचेस की तरफ लेके चलता हूँ कि कैसी क्वालिटी है, क्योंकि यहाँ पे अब आप देखना कि बहुत प्रीमियम क्वालिटी है। ये जो हिमालयन के में जो यूज़ किए गए हैं स्विचेस, ये सेम स्विचेस हैं, तो बहुत ही फाइन फिनिशिंग दोनों के अंदर है। ये इसका इंजन किल स्विच है यहाँ पे, और गियर लीवर्स वगैरह भाई टॉप क्वालिटी है। मेरे को लग रहा है कि ये ट्राइस्पीड 400 से अच्छे लगा मेरे को। यहाँ पे जो फिट एंड फिनिश है, बहुत अच्छा फिट एंड फिनिश है भाई। और वहीं अब यहाँ देखो, ये इसके लाइट्स के लिए है, पास वगैरह के लिए, ये इंडिकेटर्स के लिए हॉर्न, और ये MID इसके LCD डिस्प्ले को कंट्रोल करने के लिए स्टिक दे रखी है प्रॉपर। और यहाँ पे इसका होम स्विच है, और यहाँ पे इसका हैज़ार्ड स्विच है। तो अब मेरे को कैसा एक्सपीरियंस हुआ, तो देखो सॉरी, तो देखो हार्ले X440 है ना भाई, वो उसमें जब मैंने चलाया तो उसमें भाई ऐसे तार अनइवन से बिखरी पड़ी थी, वो बिल्कुल बकवास प्रोडक्ट था। रॉयल इनफील्ड में भी बहुत अच्छा काम किया गया है, हर चीज़ प्रॉपर इंटीग्रेटेड है, अनइवन वायरिंग आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करेंगी किसी भी टाइप से कि कोई वायर आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है। वहीं हार्ले X440 में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन था, सरासर वायर ऐसे ही गिरी, ऐसे ही अनइवन वायरिंग थी। वहीं ट्राइस्पीड 400 में जब आप बैठोगे तो इसमें भी आपको वही फील आएगी कि प्रॉपर इंटीग्रेशन है चीज़ों का, कोई भी ऐसे अनइवन वायरिंग वगैरह नहीं है। तो अब
ये मेरा एक ऑब्जर्वेशन था कि स्विचेस वगैरह में क्या रॉय ग्रिलिया और स्पीड 400 दोनों बराबर के लेवल की टक्कर दी है। हालांकि जो इसके ये बार्स वगैरह हैं तो मैं फेवर करूँगा कि ग्रिलिया बहुत अच्छी क्वालिटी के इसमें रॉयल इनफील्ड ने प्रोवाइड किए हैं। ये जो सिलेंडर है ब्रेक फ्रंट डिस्क के लिए, ये भी बहुत टॉप अच्छा फिनिशिंग, बहुत प्यारा फिनिश है भाई इस चीज़ का, बहुत प्यारा, बहुत अच्छा लगा मेरे को, बहुत मस्त। तो मैं ट्राइन स्पीड 400 के जो कंसोल में क्या क्या ऑफर किया गया है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये है एनालॉग कम डिजिटल, ये TF LCD डिस्प्ले के साथ आता है। अब मैं ऑन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ मैं इसमें क्या क्या ऑफर किया गया है। यहाँ पे इंजन इमोबिलाइज़र की लाइट है, ये इसके इंजन की लाइट है, ये इंजन ऑयल की लाइट है। इस बाइक में ट्रैक्शन कंट्रोल आता है, वो स्विचेबल है, आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। और वहीं ABS की लाइट है, यहाँ पे ट्रैक्शन ऑफ का ऑप्शन आएगा, यहाँ न्यूट्रल का है, यहाँ हैजार्ड लाइट्स का है, और ये इंडिकेटर्स का है, ये इसका फ्यूल का है। और वहीं इसके अंदर अब क्या ऑफ़र किया गया है, ये गियर पोजीशन के लिए है, ये RPM का, जो RPM का है ये बहुत छोटा है भाई, बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता RPM इसमें देखते हुए, पता ही नहीं लगता है। और वहीं यहाँ पे इसका ऑल ओवर कितने की एवरेज दी है अब तक जितना डिस्टेंस मैंने चलाया है, यहाँ इसका फ्यूल गेज का है, ये टाइम है, और अब ये डिस्टेंस टू एम्प्टी भी दिखाता है, साइड स्टैंड भी दिखा रहा है, और ट्रैक्शन ऑन ऑफ भी दिखा रहा है। तो यहाँ से आप टाइम वगैरह सेट कर सकते हैं। यहाँ ओडोमीटर है, और यहाँ ट्रिप 1 है, यहाँ ट्रिप 2 है। ये जो आप जब बाइक चलाएंगे तो प्रेजेंट किस हिसाब से चला रहे हैं वो एवरेज दिखाएगा। ये ऑल ओवर दिखा रहा है फ्यूल एफिशिएंसी। और इसमें जो है सर्विस के लिए क्या है, एक छोटा सा यहाँ पे टूल बन के आ जाता है, तो वो सर्विस रिमाइंडर इसके अंदर इस टाइप से दिखाता है। तो ये था ट्राइम्फ स्पीड 400 के कंसोल में क्या क्या ऑफर किया गया है। यहाँ पे इसका इंजन टेम्परेचर का है, सॉरी ये इसका यहाँ DRS का है, और यहाँ इसका हाई बीम का है। तो ये था ट्राइम्फ स्पीड 400 के कंसोल में क्या क्या ऑफ़र किया गया है। और वहीं ग्रिलिया का जो टॉप क्लास लगा मेरे को ट्राइम्फ स्पीड 400 का, तो भाई देखने का भी मेरा मन नहीं कर रहा है। अब कंसोल इसका इतना अच्छा कंसोल है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका वेलकम करेंगे ग्रिला से और रॉयल इनफील्ड। अब मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल दिखाता हूँ कि ये ऑटोमेटिक जैसे शाम होगी तो ब्लैक हो जाएगा। ये हेयर विग ऑफ कर देते हैं हम दिन को शाम, और ये हो गई शाम। तो अब देखना आप ये धीरे 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 इस सेंसर पे है, यहाँ पे सेंसर पे हाथ रख दिया मैंने, तो वो देखो डार्कर साइड चला गया। ये ऑटोमेटिकली अडेप्ट कर लेगा नाइट में, तो बहुत अच्छा फीचर है भाई, बहुत अच्छा। अब मैंने अपना हाथ हटाऊंगा तो अब आप देखना कि ये दोबारा ही अपनी वाइट लाइट गेन कर लेगा। ये देखो अब इसके कंसोल के अंदर भर भर के इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है। तो अब हम डिस्कस करते हैं। ये देखो ये जो है ना, ये RPM है 9000 RPM तक। अब वहीं ये इसका फ्यूल का है, और ये इसका ABS का है, और ये इसका इंजन का है, ये इसका डिस्टेंस है, ये स्पीड है, ये साइड स्टैंड है, ये न्यूट्रल का है, और यहाँ टाइम आता है। ये बाइक में क्या है कि अब मैं यहाँ से आपको चेंज करके दिखाता हूँ कि अब ये कंसोल से आप दूसरे कंसोल पे भी जा सकते हैं कि थीम चेंज हो जाएगी। अब मैंने मोड वाला बटन दबा रखा है लॉन्ग, अब देखो ये पूरा चेंज हो गया है। अब पूरा आपको यहाँ पे ओडोमीटर का यहाँ पे आ गया, टाइम का यहाँ पे, किलोमीटर का यहाँ पे, फ्यूल यहाँ पे ऐसे दिखा रहा है, ये होम का आ गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इस बाइक में यहाँ एक स्टिक है, और स्टिक से ऑपरेट करेंगे। अब देखना मैंने ट्रिप 1 आ गई 78 किलोमीटर, ये एवरेज आ गई है, ये ऑल एवरेज, ये आर्स आ गए हैं। तो इस बाइक के अंदर अब मोड्स भी आते हैं, मैं मोड्स वाले बटन दिखाता हूँ। एक परफॉर्मेंस मोड है इसके अंदर, एक इको मोड है। तो यहाँ पे भी आप मोड दिखते हैं, यहाँ पे इसका ये देखिए ऑन हो गया है हाई बीम का। अब मैं हाई बीम ऑफ करता हूँ तो वो चला गया है। तो ये कुछ फीचर्स हैं इस बाइक के MID के अंदर। बस एक इशू क्या है कि इसमें जो आपका फ़ोन है इसके अंदर आपका मैप इंटीग्रेटेड हो जाता है, बट वो क्या है, वो मिरर कास्ट होता है। उसके लिए अगर आपका फ़ोन आपकी पॉकेट में है और आपके फ़ोन को लॉक लग गया है तो वो यहाँ से मैप भी चला जाएगा, तो इंटीग्रेशन ख़त्म हो जाएगा, मिरर कास्ट टूट जाएगा लिंक उसका। वहीं इसके अंदर एक दो प्रॉब्लम और क्या है, ये थोड़ा सा कई बार लैग कर देता है। तो रॉयल इनफील्ड अपडेट्स के साथ इन चीज़ों को छोटा छोटा जो इसमें लैग्स हैं उनको इम्प्रूव करेगी। तो बहुत फाइन प्रोडक्ट है। इसके अंदर आप कॉल भी पिक कर सकते हैं, और मैसेज अलर्ट्स भी इसके अंदर आपको दिखेगा, मैप्स भी इसके अंदर इंटीग्रेटेड हैं। तो अब तक का जो जितनी भी बाइक्स हैं इस सेगमेंट में सबसे बेस्ट कंसोल, या आप इसको LCD डिस्प्ले या डिजिटल या जो भी बोलेंगे एनालॉग, तो सबसे अच्छा ऑडोमीटर इस बाइक के अंदर प्रोवाइड किया गया है। ट्राइम्फ स्पीड 400 के अंदर ऐसी सच कोई
इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसका वही ओल्ड स्कूल है, बट ये थोड़ा सा स्लगिश भी है। इसके अंदर क्या इशू आ रहा है, 1 साल हो गया है हमें, बहुत सारे हमारे ग्रुप्स हैं जो ट्राइम स्पीड 400 के कि अपडेट देने के बाद भी जो इसका फ्यूल गेज वाला है ना, अगर आप 1000 का डलवाएंगे और 100 किलोमीटर चला लेंगे बाइक, तो क्या पता एक भी बार ना गिरे, और वहीं क्या पता इसमें 3 बार दिखा दे। तो इसमें जो क्या है, ये सॉफ्टवेयर को लेके बहुत सारा इशू है। तो अपडेट बैक टू बैक ट्राइम प्रोवाइड कर रहा है, बट फिर भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है इसके अंदर। तो ये है ट्राइम स्पीड 400 को लेके कि इसके कंसोल में अभी इतने बैक टू बैक सॉफ्टवेयर अपडेशन प्रोवाइड कराने के बाद भी ये चीज़ इम्प्रूव नहीं कर पाया ट्राइम्फ। तो जो मैंने अपना एक इसके पीछे रीज़न सोचा है कि ये जो रेडिएटर कैप है ये बाहर की तरफ देने का रीज़न क्या है कि देखो, वैसे तो लोग एसेसरीज़ परचेज़ नहीं करेंगे, बट मेरे को लगता है कि ये कंपनी कहीं ना कहीं एक टैक्टिक्स है कि आपको ये प्रिवेंट करने के लिए आप ऑफिशियल एसेसरीज़ परचेज़ करेंगे या अदर पार्टी की, तो आप यहाँ पे गार्ड वगैरह लगाएंगे, क्योंकि अभी इस बाइक के अंदर कोई गार्ड वगैरह ऐसा आया नहीं है। तो ये एक टैक्टिक्स है जो कंपनी चल रही है कि मेरे को लग रहा है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि आपको मजबूर कर रहे हैं कि आप लैग गार्ड वगैरह इसमें ज़रूर लगवाएं बाइक में। तो अब हम बात करते हैं कि सर्विस किसकी कितने 1000 किलोमीटर पे करवानी है। टाइम डे वाला मैं आपको बता नहीं सकता, पर मैं किलोमीटर के हिसाब से बता रहा हूँ। तो देखो, इसकी फ़र्स्ट सर्विस 1000 किलोमीटर पे होती है, वहीं इसकी भी 1000 किलोमीटर पे होती है, बट इसकी जो सेकंड सर्विस कंपनी बोल रही है वो 16000 किलोमीटर या 1 साल पे बोल रही है। पर मैंने क्या किया था कि 1000 पे करवा के 8000 किलोमीटर पे एक बार इसकी सर्विस करवाई, और फिर वहीं मैंने अब इसकी 14,000 किलोमीटर पे इसकी मैंने सेकंड मेजर सर्विस करवा ली थी, जिसमें मेरा खर्चा आया था 2800 रुपये। अभी इसकी हमने फर्स्ट सर्विस कराई है और 1000 किलोमीटर पे, और इस पर हमारा खर्चा आया 1400 रुपये के आसपास। तो इसकी सेकंड सर्विस कितने 1000 किलोमीटर पे कंपनी बोल रही है, 5000 पे, फिर उसके बाद 10,000 पे। तो ये था सर्विस के लेके कि सर्विस किसकी कितने किलोमीटर पे हो रही है। तो उससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि कौन सी आपकी जेब पे महंगी पड़ेगी और कौन सी सस्ती। एक जो हमें प्रोवाइड की गई है, ये रॉयल इनफील्ड जींद ने प्रोवाइड की है। अगर आपको बाइक परचेज़ करनी है रॉयल इनफील्ड के जींद के आसपास एरिया में, और आप चाहते हैं कि एक आपको हम्बल आदमी मिले और जो आपको आफ्टर सेल सर्विस में भी बहुत हेल्प करे, तो भाई रॉयल इनफील्ड जींद से परचेज़ करना। मोबाइल नंबर मैं आपको डाल रहा हूँ, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। भाई का बहुत अच्छा पोलाइट नेचर है, आपको मज़ा आ जाएगा, और आफ्टर सेल सर्विसेज मैं बोल रहा हूँ कि टॉप क्लास आपको प्रोवाइड करेगा भाई। तो थैंक यू रॉयल इनफील्ड जींद को कि हमें ये बाइक प्रोवाइड की उन्होंने टेस्ट के लिए। तो थैंक यू गाइस, स्टे कनेक्टेड टू माय चैनल बाइज्ड वर्सेस अनबाइज्ड रिव्यूज़। ये सब वो चीज़ें हैं जो मैंने ट्राइम स्पीड 400 और गोरिल्ला के बारे में नोटिस की हैं, क्योंकि मैं ट्राइम स्पीड 400 को अच्छा खासा चला चुका हूं। वहीं गोरिल्ला पे भी मैं 500-600 किलोमीटर मैंने आज कवर कर दिए हैं। आज 600 किलोमीटर के आसपास मेरे हो जाएंगे। तो मैं आपको बता रहा हूं कि जो ये गोरिल्ला है और ट्राइम स्पीड 400 है, ये प्रैक्टिकलिटी और इन सब मामलों में कौन सी कहाँ पे आपको प्रॉब्लम देगी, कौन सी कहाँ अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो ये था मेरा एक अनबाइज्ड रिव्यूज़। मेरी वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग होती हैं, बट क्या है कि आपको हर चीज़ बारीक से बारीक डिटेल मिलेगी और प्रैक्टिकल मिलेगी, क्योंकि मैं जो चला रहा हूँ बाइक वो बहुत अच्छी खासी डिस्टेंस चलाने के बाद आपको ये सब चीज़ें बता रहा हूँ। तो थैंक यू गाइस, स्टे कनेक्टेड टू माय चैनल बाइज्ड वर्सेस अनबाइज्ड रिव्यूज़।